सूरत निसा आयत नंबर 87 अल्लाह फरमाता वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा, यानी बात में अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है। यह कुरान कहता है बात में अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है। इसी पर हमारे उलमा लिखते हैं, अल्लामा इब्न जरीर ने लिखा फ़ग़ैरु जाइज़िन अन यकून मिन्हु किज़्ब, फरमाया इस आयत से पता चला यानी जायज नहीं है कि इससे झूठ सादिर हो। इस आयत का मतलब यह है औ दफ़इन दुर्रिन अन्हु सिवाउ तआला ज़िक्रुहु फ़यजूज़ु अन यकून लहु इस्तिहालतिल किज़्ब मिन्हु नज़ीर, यानी जायज नहीं है कि इसमें झूठ सादिर हो, इसलिए कि अल्लाह ताला को अपनी जाती नफा हासिल करने या किसी नुकसान को दूर करने की कोई मजबूरी नहीं जिसकी वजह से वो झूठ बोले। और अल्लाह ताला झूठ अल्लाह के लिए मुहाल होने की नजीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला से झूठ के मुहाल होने की नजीर जायज हो सके। जब अल्लाह को किसी से कोई हाजत ही नहीं है तो किस्ब की बात कैसी आई। और किस्ब जो है वो नक्स है और अल्लाह के लिए मुहाल है, और जो मुहाल है वो तहते कुदरत नहीं है, लिहाजा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर में किस्ब की बात नहीं की जाएगी, बल्कि जिसको वो चाहता है उसकी कुदरत फरमाता है। तहते कुदरत वो चीजें आती हैं जिसको वो चाहता है। अब यहां पर एक बात मजीद आप समझ लीजिए, अल्लामा अबुल बरकात नफसी तफसीर मदारिक में लिखते हैं ला अहदुन अस्दक़ु मिन्हु फी इख़बारिही व वअदिही व वईदिही लिस्तिहालतिल किज़्ब अलैहि, यानी कोई एक भी अपनी खबर देने में और वादा करने में और वईद सुनाने में अल्लाह ताला से ज्यादा सच्चा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला झूठ बोलना मुहाल है, इम्पॉसिबल, मुहाल है। और यह मुहाल भी कैसा है, मुमतने बिज़ात, मुमतने बिज़ात, जात के तौर पर यह मुहाल, यह नहीं कि कुदरत है, यह जुमला नहीं कहा जाएगा, यह बेअदबी है। कहते अल्लाह की कुदरत नहीं मानते तो हमने कहा दूसरा खुदा बनाने की कुदरत है, कह लगा ये बात नहीं करो, क्यों ना करे, ऐब, तो मैंने कहा यह भी तो ऐब है, यह भी तो ऐब है। इतना वाज़े मफहूम को मंतिक के चक्कर में ले जाकर अपने अकीदे को बर्बाद करना यह किसी तरीके से जायज नहीं। अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहते हैं बात समझाने के लिए, वो अम्मा सालिसन फली अन्नल किज़्ब नक्सुन बिइत्तिफाक़िल उक़लाए वहुवा अलल्लाहि मुहाल, फरमाते हैं अक्लमंद लोगों के नजदीक इजमा है कि झूठ एक नक्श है और अल्लाह ताला में नक्श का पाया जाना मुहाल है। अल्लाह ताला के लिए नक्श का पाया जाना मुहाल है। और आगे फरमाते हैं कि लिमा फीहि मिन अमारतिल इज्ज़े अविल जहले अविल अब्से, फरमा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के लिए झूठ जो है वो मुहाल है, इसलिए कि इसमें आजिज़ी या जिहालत या फजूलियात की अलामत पाई नहीं जाती। और चौथी दलील ये है कि अगर अल्लाह ताला को अज़ली तौर पर, अब आप सुनिए, अगर ये रब की सिफत बनेगी, माज़अल्लाह झूठ अगर रब की सिफत बना है तो जो सिफत होगी वो कदीम होगी, और झूठ की जिद है सच, तो जब झूठ रहेगा तो सच उठ जाएगा, क्योंकि सच भी कदीम हो और झूठ भी कदीम हो, तो दो जिद्दें कैसे कदीम हो सकती हैं, एक जिद जिसको दूसरे को नहीं छोड़ेगी। अगर किज़्ब को खुदा के लिए मुमकिन माना जाए तो अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह इसी बात को जिक्र फरमाते हैं, फरमाते फली अन्ना लौ इत्तसफा फिल अज़ल बिल किज़्ब फिल खबरे, फरमाया आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला को अज़ली तौर पर झूठ से मुत्तसिफ माना जाए तो इसकी सदाकत मुमतने होगी, इसलिए कि जो चीज कदीम साबित हो जाए वो मादूम नहीं होती, यानी जो कदीम हो गई वो खत्म नहीं होती। तो जब किज़्ब खुदा की सिफत करार दोगे तो वो कदीम हो जाएगी, वो खत्म नहीं होगी, इसकी जिद सच है। तो यह कैसे हो सकता है कि किज़्ब कदीम हो सच भी कदीम हो, दोनों में से एक रहेगा। अगर किज़्ब कदीम हो गया तो सिद्क़ उड़ जाएगा। मुसलमान कहते हैं नहीं, सिद्क़ कदीम है इसलिए किज़्ब है ही नहीं, सिद्क़ कदीम है इसीलिए वो है ही नहीं। तो लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की जात को इससे पाक जानना मुसलमानों के लिए अशद लाजिम है।